8 मिनट में आपको अपना समाप्त करना है। जी, मुझे 10 मिनट 8 दिए थे साहब, हमारे नेता ने 10 मिनट दिए थे। आपके पार्टी के सचेतक नहीं बताए 8 मिनट आप हम बताए गाँव से आते हैं, हमारी बात को रखेंगे। 8 मिनट समय मत खराब करिए, 8 मिनट में समाप्त। माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 52 और 53 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर हम सब जानते हैं कि देश आज़ादी के बाद जो स्थितियां देश की थी उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन हुए। हम इस बात को भी जानते हैं कि भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है। आज भी 75% जनसंख्या हमारी गाँव में रहती है और इस बात को भी हम जानते हैं कि शहरों के विकास का रास्ता भी गाँव से ही आता है। ऐसे में निश्चित तौर पर हमें गाँव के विकास करना चाहिए। मैं आज के दिन कहना चाहूँगी कि संविदा कर्मियों का जो देय अल्प मानदेय है और इसके साथ साथ ही जो सेवा की जो सुरक्षा है उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे तो निश्चित तौर पर इस पंचायती राज का कहीं न कहीं विकास होगा, रुके हुए काम पूर्ण होंगे। जनप्रतिनिधि को जो देय अल्प मानदेय है उसके लिए हम सबको मालूम है, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच हमारे सभी धरने पे बैठे हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगी कि काफ़ी समय से उनकी मांग चल रही है। मैं खुद पंचायती राज में चुनाव लड़ी हूँ, उनकी व्यथा को मैं समझ सकती हूँ। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है, सरकार से निवेदन है कि उनकी मांगों को तुरंत प्रभाव से माना जाए ताकि हम ग्रामीण विकास की जो पहल है उसे हम पूर्ण कर पाएं, ये मेरा निवेदन है। साथ ही साथ पंचायती राज संस्थाओं को अनेक अधिकार दे दिए जाने की घोषणा के बाद भी अन्य विभाग जैसे हमारे चिकित्सा है, बाल विकास है, शिक्षा है, सामाजिक न्याय विकास है, इनके आशा के अनुरूप सहयोग नहीं मिलना और बल्कि स्टाफ के अभाव में इनका जो कार्य संपादित करना है उसमें भी कई बार पंचायती राज संस्थाओं की छवि भी खराब होती है। तो निश्चित तौर पर अन्य विभागों के तौर पर जैसे पंचायती राज को भी रबड़ स्टैंप न समझकर पूरा अधिकार उनको दिया जाए, ये मेरा निवेदन है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि स्वीकृत पदों की तुलना में जो कर्मियों की कमी है उसे भी सरकार पूर्ण करेगी तो निश्चित तौर पर गाँव का विकास होगा। ग्राम पंचायतों में जो अति आवश्यक कार्य है जैसे सफाई व्यवस्था है, कचरे का निस्तारण है, ज़रूरतमंद गरीब की सहायता करना है, इन सब के लिए जो बजट की आवश्यकता होती है, मुझे लगता है इसकी स्वतंत्रता भी अगर उन्हें दी जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। आज गांव में कीचड़ हो जाए बारिश में और खेतों तक, शमशान तक जाने का रास्ता न हो, अगर पंचायतें चाहती है कि 50,000 रुपये का झींगरा जो आता है, रेती आती है, उसको डाले तो उसके लिए भी पंचायत समितियों की तरफ बाहर जोड़ना पड़ता है। कब आदेश देंगे, कब क्या होगा, तो इस ओर भी हमारा ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से सम्मान्य मंत्री महोदय को बताना चाहूँगी कि हमारे जो पंचायती राज संस्थाओं के अनेक प्रकार से जो जनहित के प्रति उत्तरदायी बनता है, किंतु उस उत्तरदायित्व की पूर्ति बाबत मात्र मानव संसाधन स्वीकृत नहीं करना, निश्चित तौर पर यह भी एक बहुत बड़ी कमजोरी हमारी है, ये हमें करना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के जो भवन है उसका भी हम सबको मालूम है, अगर भवन नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहली आवश्यकता उनकी ये होती है, तो इस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। पंचायती राज में जो हमारे नियुक्त कनिष्ठ सहायक है, विकास अधिकारियों का जो स्पष्ट जॉब चार्ट नहीं बना हुआ है उसे भी हमें स्पष्ट करना चाहिए ताकि उत्तरदायित्व का निर्धारण समय पर हो सके, ये नहीं हो पाता। ग्राम पंचायत स्तर पर जो व्याप्त सभी समस्याएं जैसे सड़क की है, बिजली की है, पानी की है, शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, परिवहन की है, कानून व्यवस्था की है, राजस्व की है, नागरिक आपूर्ति की है, जो हम देख रहे हैं, अभी भी आपने देखा होगा कि हमारे जो राशन डीलर हैं सभी धरने पर बैठे हुए हैं। आखिर क्या कारण है कि अभी तक हम उनकी मांग की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे, ये हमें करना चाहिए। और इन समस्याओं के निस्तारण के लिए नैतिक रूप से पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों को जब हम जिम्मेदार मानते हैं उनकी बदनामी होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो वास्तविक रूप में जो पंचायती राज विभाग संस्थाओं का जो सहयोग नहीं करते जो अधिकारी, उनको इसके लिए जिम्मेदार मानना चाहिए, लेकिन हमेशा हम पंचायतों को दोषी ठहराते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी मांग करना चाहूँगी सम्मान्य मंत्री महोदय से कि मैं जिस विधानसभा से आती हूँ, मेरी 52 पंचायतें मेरी विधानसभा क्षेत्र में हैं। 38 पंचायतों में एक हमारी जो केशवराय पाटन पंचायत समिति है,
उसका दायरा अगर हम देखेंगे, दूरी देखेंगे तो 130 किलोमीटर दूर से हमारी जो जनता है पंचायत समिति में काम के लिए आती है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जब सरकार पूरे ही राजस्थान में पंचायत समितियां बना रही है, लगातार घोषणा कर रही है, मेरी 38 पंचायतों के लिए सरकार ने कुछ पहल भी करी थी, शुरुआत भी करी थी, अधिकारियों ने जमीन भी देखी थी, लेकिन क्या राजनीतिक पेच फंसा कि आज तक उसकी घोषणा नहीं हो पाई है। मुझे लगता है जनहित में इसकी घोषणा भी आपको करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सम्मान्य मंत्री महोदय जी से मांग करना चाहूँगी कि आज भी चारागाह की ज़मीनें हमारी खुर्द-बुर्द की जा रही है, चाहे हमारे 8 लेन सड़कें बन रही हो, चाहे हमारी दूसरी सड़कें बनती हो, चाहे वहाँ पर भी आप जाके देखो कि आपकी 50-50, 60-60 बीघा चारागाह ज़मीनों को 30-30 फीट खाई के रूप में बदल दिया। हमारी जो 33 केवी GSS लाइनें थी उनको डैमेज कर दिया। तो ऐसी स्थिति में पंचायतों की जो ज़मीनें हैं, सरपंचों की बात को सुना जाए और इसे रोका जाए, उन्हें पावर दिया जाए। साथ ही साथ ये भी निवेदन मैं करना चाहूँगी कि मेरी पंचायत समिति में लगातार हर 6 महीने में, 4 महीने में वीडियो चेंज हो जाते हैं, उससे हमारे विकास कार्य रुकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि इतना जल्दी में वीडियो चेंज न करें, उनको भी कम से कम काम करने का मौका आप लोग दें। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो आप लोगों ने जनप्रतिनिधियों की मांग मैंने रखी है, लेकिन हमारी जो प्रधान होते हैं पंचायत समितियों के, उनको किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी जाती। रात्रि चौपाल जब कलेक्टरों की होगी तो उसकी सूचना ही नहीं है, किसी भी तरह की कोई जनसुनवाई होगी उसकी सूचना नहीं है। तो ऐसे में हम जनप्रतिनिधियों को इग्नोर करते हैं, क्यों किया जाता है, इस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ मैं ये भी निवेदन करूँगी कि बिना दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमें सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं जिला परिषदों में हम लोग देखते हैं, पंचायत समितियों में भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं सरपंच से विचारधारा मेल नहीं खाती तो उसे विकास की दृष्टि से पिछाड़ देते हैं, उसका कोई विकास नहीं होता। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो उसका माननीय सभापति महोदय, मैं बिल्कुल टाइम से बैठ जाऊंगी, मैंने नोट कर रखा है। माननीय सभापति महोदय, तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगी कि जो हम MLA फंड की जो राशि जिला परिषद के मार्फत गांवों तक पहुंचाने के लिए स्वीकृति जारी करते हैं, उसकी राशि समय पर नहीं पहुंच पा रही। एक बहुत बड़ी राशि है, मुझे लगता है पूरे ही हमारे सभी 200 MLAs की ये प्रॉब्लम हो सकती है, उसे भी तुरंत प्रभाव से पहुंचाई जाए। साथ ही साथ हम जिस संस्था को वर्क एजेंसी बनाते हैं वही संस्था वर्क एजेंसी बने, न कि CO जिला परिषद अपनी इच्छा से किसी भी वर्क एजेंसी बना दे। ऐसा भी मेरे बूंदी जिले में हो रहा है, ये आपसे निवेदन करना चाहूँगी। साथ ही साथ में ये भी मांग रखना चाहूँगी कि हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें आप देखो कि क्या कारण रहा। एक बहुत बड़ा फॉल्ट माननीय सभापति महोदय, जो PM आवास योजना के जो मकान थे, जो 2018 की नई सूची है, पूरी 2018 की सूची अभी तक गायब है। किस तरह से अधिकारियों से क्या टेक्निकल फॉल्ट रहा जिसकी वजह से ये सूची डिक्लेयर नहीं हो पाती, जियो टैगिंग करते हुए क्या कमी रही, इसको भी दूर करेंगे। मैं निवेदन करूंगी मंत्री महोदय से कि अगर दिल्ली का मैटर भी है तो आप यहाँ से जाइए, वहाँ बात करिए और हमारी 2018 की जो सूची है उसको लेकर आइए, क्योंकि 14,000 मकान PM आवास योजना के हमारे 2018 से रुके हुए हैं। ये बहुत बड़ी कमी है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो मटेरियल की राशि हमारी हम जो राशि हमारी पूरे राजस्थान की नहीं आ रही। आपको पता होगा फाइनेंस विभाग तो पंचायती राज के ऊपर डाल रहा है, पंचायती राज फाइनेंस विभाग की तरफ डाल रहा है। आपने जो हमारी SFC की जो राशि थी उसमें जो प्रॉब्लम है उस कमी को दूर करें। मुझे लगता है कि राजस्थान में आधा से ज़्यादा पंचायतें हमारी आज भी SFC की राशि उनके बीच में नहीं पहुंची है, तो इसके लिए भी आप कुछ करेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ हो पाएगा। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि कुछ जगह तो जहाँ सरपंच पावरफुल है, एक बात कह के मेरी बात को विराम देना चाहूँगी, वहाँ तो उन्होंने वन विभाग में भी मकान बना दिए, लेकिन आज हमारे हजारों मकान इस तरह रुके हुए हैं जहाँ पर पट्टे नहीं मिल पाते। हमारी MLA फंड की राशि में जहाँ 3 बार आज़ादी के बाद 3 बार सड़क बन गई, सड़क टूट गई, मैंने पैसा दिया। अमरपुरा गांव का आपको बता रही हूँ, मेरे प्रधान जी की पंचायत है, मेरी राशि का पैसा भी CO साहब नहीं लगाने दे रहे। तो निश्चित तौर पर जो आपका प्रपत्र नंबर 6 है इसको बार बार पूर्ति करके हम लोग भेजते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाता। तो ये सारी कमियां दूर करने का काम करेंगे तो पंचायती राज मजबूत होगा। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।